राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 3 दिन के पूर्वांचल दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले वाराणसी पहुंचकर काशी विश्वनाथ मंदिर में सपरिवार दर्शन पूजन करने के बाद गंगा आरती में होंगे शामिल। वैश्विक स्थिरता को लेकर बोले पीएम मोदी, कहा वैश्विक स्थिरता में क्वाड होगा अहम, चारों देशों के बीच सहमति के बने आसार। नड्डा के घर बीजेपी कोर ग्रुप की हुई बैठक, 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर हुई चर्चा। बैठक में शाह भी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कथित हमले को लेकर नया मोड़, बंगाल सरकार की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं चुनाव आयोग, मुख्य सचिव से मांगी और जानकारी। कश्मीर विश्वविद्यालय परिसर में आया बड़ा बदलाव, आजादी के बाद पहली बार लहराया तिरंगा, मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव। नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक, आप देख रहे हैं लोकमंच। और चलिए बात करेंगे हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन के आक्रामक रवैये से वैश्विक व्यवस्था के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों के यहां पर सामने क्वाड देशों के यानी कि भारत, अमेरिका, जापान और साथ ही ऑस्ट्रेलिया के यहां पर रणनीति जमीन पर उतरती दिख रही है। आपको बता दें कि इन देशों के प्रमुखों की पहली बैठक संपन्न हुई और इसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि क्वाड इस क्षेत्र में स्थिरता लाने में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। चीन को लेकर भारत का रवैया संयमित रहा और जबकि जापान के पीएम योशिहिदे सुगा और साथ ही अमेरिकी के यहां पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ज्यादा मुखर रहे और वैसे बैठक का मसौदा चीन से अलग हटकर ज्यादा व्यापक रखा गया। खासतौर पर दुनिया के समक्ष कोरोना महामारी की चुनौती के मद्देनजर चारों देशों के बीच वैक्सीन निर्माण की क्षमता बढ़ाने को लेकर भी एक बड़ी सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको बता दें कि कल पहुंचेंगे लखनऊ और कल अमौसी एयरपोर्ट से दिलकुश आवास जाएंगे रक्षा मंत्री। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति का करेंगे उद्घाटन। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन करेंगे राजनाथ सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। आपको बता दें कि कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंचेंगे। कल अमौसी एयरपोर्ट से दिलकुशा आवास जाएंगे रक्षा मंत्री। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति का करेंगे उद्घाटन। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन करेंगे राजनाथ सिंह। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आसिफ लखनऊ से मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आसिफ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल जो है लखनऊ पहुंचेंगे, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहेगा? जी बिल्कुल बता जो है कल देर शाम 6:20 पर अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से दिलकुशा आवास जाएंगे जहां उनका आवास है और उसके बाद 15 मार्च को 11 बजे का समिति का उद्घाटन करेंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में इनका कार्यक्रम आयोजित किया गया है और मुख्य अतिथि के रूप में जो है राजनाथ सिंह जी रहेंगे और दोपहर 1 बजे अमौसी एयरपोर्ट से जो है राजनाथ सिंह दिल्ली रवाना हो जाएंगे। राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसको लेकर प्रशासन ने भी काफी तैयारी की है और उनका जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हालांकि जो है इसमें कई बड़े और अन्य नेताओं के भी कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिनके नामों की घोषणा नहीं की गई। फिलहाल जो है यह दौरा राजनाथ सिंह का जो है काफी अहम माना जा रहा है। जी फिलहाल बिल्कुल है। ऐसे जिस तरह से 2022 में विधानसभा का चुनाव होना है उससे पहले लगातार जो है बड़े नेता लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। क्या कुछ माना जाए कि 2022 में विधानसभा के चुनाव से पहले तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है और बड़े आयोजन की अग्रसर होकर आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल जो है बिलाल कि पूरे प्रदेश में जो है सभी राजनीतिक दल 2022 की तैयारी में जुट गई हूँ। बात अगर आम आदमी की पार्टी की बात करें तो पंचायत चुनाव में इसका भी जो है अहम रोल
देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो है बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशी उतारने शुरू कर दिए हैं। हालांकि जो है बीजेपी सामने आकर घोषणा नहीं कर रही, लेकिन जो समर्थित प्रत्याशी हैं उनको लेकर जो है उनको समर्थन देने की बात कही जा रही है। इसी तरह अन्य पार्टियां भी अब जो है 2022 की तैयारी को लेकर जी जान से जुट गई है, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी। और यह दौरा जो है इसी को जोड़कर देखा जा रहा है। जिस तरह से पीएम मोदी ने सभी जो है मंत्रियों और विधायक और साथ साथ सांसद गण को जो है निर्देश दिया है कि वह क्षेत्र में जाकर जो है जनता के बीच बिल्कुल जनता से मिले और आगामी अच्छा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटे और दिशा निर्देश जारी करे। काफी जो है अहम इस तरह के कार्यक्रम अब माने जा रहे हैं। चलिए शुक्रिया आपका आसिफ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि लोक भवन में हुआ नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम 12 साल बाद होगी खंड शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति। 309 पदों पर निकली थी भर्ती और 271 अभ्यर्थियों को दिया गया नियुक्ति पत्र। मौके पर उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। आपको बता दें कि लोक भवन में हुआ नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन 12 साल बाद होगी खंड शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति और 309 पदों पर ये यहाँ पर भर्ती निकाली गई थी। 271 अभ्यर्थियों को दिया गया नियुक्ति पत्र। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आसिफ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। आसिफ, लोक भवन में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 12 साल बाद खंड शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति हो रही है। जी बिल्कुल बिलाल, बता दूं कि जो नियुक्ति पत्र दिया गया है इसको लेकर जो है जो अभ्यर्थी थे उनमें काफी उत्साह भी देखने को मिला। और जिस तरह से जो नियुक्ति पत्र बांटा गया है इसको लेकर जो है एक मास्टर प्लान था कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है नौकरी देने का जो वादा किया था उसमें कहीं ना कहीं जो है बताने की कोशिश की जा रही है कि जो वादा किया गया था प्रदेश सरकार द्वारा उसका जो है बखूबी पालन किया जा रहा है। इसी के तहत जो है नियुक्ति पत्र दिए गए और लोक भवन में बाकायदा जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके बाद जो है नियुक्ति पत्र दिया गया। कई अभ्यर्थियों से बात भी की गई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो सरकार ने जो वादा किया था उसको पूरा कर रही है और इसका जो है इसका फायदा भी जो है आगे चुनाव में भी बीजेपी को मिल सकता है। हालांकि जो है बेरोजगारी के मुद्दे पर लगातार यूपी सरकार घिरी भी रहती है, लेकिन जिस तरह से जो है सरकार अब जो है अपने कामों को अंजाम दे रही है इसको लेकर जो है चर्चा भी है कि अब आगे आने वाले दिनों में जो है सरकार कुछ अच्छा भी सोचेगी। हालांकि जो है अब जो है जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दौरा भी कर रहे हैं और बेरोजगारों को जो है नियुक्ति पत्र थमा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है बीजेपी को आगामी चुनाव में उठाने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। शुक्रिया आपका आसिफ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कथित हमले को लेकर बंगाल सरकार की ओर से भेजी गई रिपोर्ट से चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं है। आयोग ने मुख्य सचिव से और जानकारी मांगी और राज्य निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने यहां पर यह भी जानकारी दी कि अधिकारी के यहां पर मुताबिक ममता बनर्जी पर कथित हमले को लेकर राज्य के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय ने यहां पर चुनाव आयोग को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिससे यहां पर आयोग संतुष्ट नहीं और आयोग ने मुख्य सचिव से और विस्तृत और साथ स्पष्ट रिपोर्ट मांगी है। यह रिपोर्ट शनिवार शाम 5 बजे तक सौंपनी होगी। दिनों पर्यवेक्षकों भी यहां पर शनिवार शाम तक ही रिपोर्ट दे देंगे और उन्हें भी आयोग ने शनिवार शाम तक की यहां पर मोहलत दी है। और इस बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सीएम ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान की रिपोर्ट मांगी है। सीएम ने नुकसान का तत्काल मुआवजा देने के निर्देश जारी किए। घायलों का समुचित इलाज करवाने का भी आदेश जारी किया गया। जिस तरह से बारिश और साथ ही ओलावृष्टि के चलते किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है और इसी नुकसान को लेकर सीएम योगी ने जो है रिपोर्ट मांगी और कहा है कि जल्द से जल्द जो है सीएम ने यहां पर आदेश जारी किए कि तत्काल मुआवजे का जो है देने का काम किया जाए। घायलों का समुचित इलाज करवाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं।
और इस खबर पर भी तमाम जानकारी के लिए आसिफ बेग मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आसिफ, सीएम ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान की रिपोर्ट मांगी है और मुआवजा देने का भी निर्देश जारी किया गया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो है मौसम खराब हुआ और बेमौसम जो है बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को काफी नुकसान भी झेलना पड़ा, इसको लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जो है काफी संजीदा दिखे और यही वजह रही कि उन्होंने जो है अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है कि जो नुकसान है उसकी भरपाई जो है ज्यादा से ज्यादा की जा सके। इसके लिए जो है सभी प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को जो है पत्र भी दिया है, निर्देश भी दिया है कि जल्द से जल्द एक रिपोर्ट तैयार की जा सके जिससे किसानों को फौरी तौर पर जो नुकसान हुआ है उसमें राहत दी जा सके। और हालांकि जो है मौसम की मार झेल रहे किसान जो है काफी परेशान भी हो चुके थे और इस बीच जो है ओलावृष्टि ने किसानों के घाव पर नमक जैसा काम किया। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है रिपोर्ट मांगी और माना जा रहा है कि जल्द से जल्द जो आर्थिक नुकसान हुआ है, फसल चौपट हुई है, उसकी भरपाई जल्द से जल्द बिल्कुल भरपाई जल्द से जल्द की जाए। लेकिन आसिफ, जिस तरह से अब वक्त कम है और चुनाव सर पर है, 2022 में चुनाव होने जा रहा है, तो क्या यह एक मुख्य वजह है कि एक के बाद एक जनहितैषी सरकार जो है कदम उठा रही है? जी बिल्कुल, अगर बात करें अगर किसानों की तो किसान तो लगातार जो है परेशान चल रहा है, चाहे कृषि कानून को लेकर जो 3 कानून आए हैं उसको लेकर किसान परेशान है, या फिर जो है सूखे की मार किसान झेल चुके हैं, साथ ही साथ बरसात के मौसम में बाढ़ का भी सामना करना पड़ा और अब जो है ओलावृष्टि ने किसानों के अरमानों को पानी फेर दिया है। और इसको लेकर जो है अब यूपी सीएम का दांव कहे या फिर जो है आर्थिक मदद पहुंचाने की कवायद, लेकिन जिस तरह से जो है आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए जो है सरकार संजीदा दिख रही है, इससे यह भी माना जा रहा है कि वह किसानी की हितैषी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से जो है किसान आंदोलन है और किसान के लिए जो है सरकार तो दावे बहुत ज्यादा कर लेती है, लेकिन उनको पूरा करने में जो है काफी समय लग जाता है। यहाँ तक कि किसान अपने मुआवजे की रकम पाने के लिए दौड़ भाग करते हैं और मामला आसिफ भी एक बड़ी मुख्य वजह है कि किसानों को साधने की भी कोशिश और साथ ही दिखाने की कोशिश है कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है और यह देखते हुए भी एक बड़ा अहम कदम सरकार का यह माना जा सकता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कुशीनगर दौरा। आज आपको बता दें कि शनि सिंगड़न मंदिर मदरहा पुल का शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। खड्डा तहसील क्षेत्र के रामपुर गोन्हा में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कुशीनगर दौरा। आज शनि सिंगड़न मंदिर मदरहा पुल का करेंगे शिलान्यास के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे और खड्डा तहसील क्षेत्र के रामपुर गोन्हा में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और इस खबर में भी तमाम जानकारी के लिए आसिफ बेग मेरे साथ फोन पर जुड़ गए। आसिफ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज कुशीनगर दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहेगा? जी बिल्कुल बिलाल, बता दूं कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य का आज कुशीनगर दौरा है और वह शनि सिंगल मंदिर मदरहा पुल का शिलान्यास करेंगे। साथ ही साथ शिलान्यास के बाद वह एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे और यह कार्यक्रम गोन्हा तहसील क्षेत्र के रामपुर गोन्हा में आयोजित किया गया है। इसको लेकर जो है भाजपाइयों ने पूरी तैयारी कर रखी है और भीड़ जुटाने के लिए डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए भी कई दिन से कवायद चल रही है। हालांकि जो जनसभा है या चुनावी फायदा लेने के लिए भी की जा रही है, ऐसा विपक्षियों का भी कहना है और आम लोगों का भी कहना है कि अब चुनाव सर पर है और 2022 के चुनाव की तैयारियों को लेकर जो है बीजेपी का पूरा अमला, मंत्री, विधायक और सांसद जो है अब क्षेत्र में निकल रहे हैं और यह कार्यक्रम भी उसी नजरिए से भी देखा जा रहा है। और शिलान्यास कार्यक्रम के बाद जनसभा आयोजित करने का जो कार्यक्रम रखा गया है, इसको लेकर भी जो है तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस जनसभा में कहा जा रहा है कि काफी वायदे भी आम जनता से किए जाएंगे और यह वायदा कितना पूरा होता है तो समय बताएगा, लेकिन इसके लिए जो है
अगर दौरे को लेकर जो है वहाँ की जनता भी काफी जो है बिल्कुल काफी उत्साहित है, काफी खुशी भी है, और क्योंकि पुल का यहाँ पर शिलान्यास होगा, एक बड़ी सौगात भी माना जा रहा है। चलिए शुक्रिया आपका आसिफ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देशभक्ति से सराबोर नया कश्मीर अब बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि आतंकियों और साथ ही अलगाववादियों के साथ साथ शोषण की सियासत को नकारते हुए कश्मीर मुख्यधारा में पूरी तरह से विलीन होता हुआ नजर आ रहा है। आजादी के बाद पहली बार कश्मीर विश्वविद्यालय परिसर में खुले में राष्ट्रध्वज फहराया गया और आपको बता दें कि यहाँ पर राष्ट्रगान भी गाया। अब दूर से ही विश्वविद्यालय परिसर में एक ऊंचे स्तंभ पर तिरंगा लहराता हुआ नजर आएगा। ये लहराता हुआ तिरंगा उन लोगों को भी जवाब है जो कभी कहते थे कि अनुच्छेद 370 हटाने पर कश्मीर में तिरंगा थामने वाला कोई नहीं मिलेगा। और इस बीच गोरखपुर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी। 13 और 14 मार्च को ब्लॉक अध्यक्षों के साथ प्रशिक्षण शिविर में होंगे शामिल। आपको बता दें कि 11 जिलों के 155 ब्लॉक अध्यक्षों को यहां पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं और साथ ही कार्यकर्ताओं को प्रियंका गांधी जीत का मंत्र देंगे। आपको बता दें कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस भी सक्रियता दिखा रही है और साथ ही खासकर प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों का दौरा कर रही हैं, अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हो रही हैं ताकि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को संजीवनी मिल सके। और आपको बता दें कि यही इस तरह से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि जो है कांग्रेस को मजबूत किया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको गोरखपुर से बता रहे, 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा और आपको बता दें कि 13 और साथ ही 14 मार्च को ब्लॉक अध्यक्षों के साथ प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगी। और आपको बता दें कि यहां पर 11 जिलों के 155 ब्लॉक अध्यक्षों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का यहां पर आयोजन जो किया जा रहा है उसमें जीत का मंत्र देंगी। कांग्रेस नेताओं और साथ ही कार्यकर्ताओं को प्रियंका गांधी जीत का मंत्र देंगे। कैसे जनता के बीच पहुंचा जाए, किस तरह से जनता का समर्थन हासिल किया जाए ताकि उसका सीधा फायदा 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिले। और इस बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पंचायत चुनावों को लेकर हाईकोर्ट का फैसला। हाईकोर्ट ने आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। सोमवार को सरकार दाखिल करेगी जवाब। मनोज सिन्हा ने जारी किया शासनादेश और सभी जिलाधिकारियों को भेजा गया आदेश। 2015 के आरक्षण प्रक्रिया का नहीं हुआ पालन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। पंचायत चुनावों को लेकर हाईकोर्ट का फैसला। हाईकोर्ट ने आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। सोमवार को सरकार दाखिल करेगी जवाब। मनोज सिन्हा, आपको बता दें कि यहाँ पर मनोज सिंह ने जारी किया शासनादेश और सभी जिलाधिकारियों को आदेश भेज दिया गया है। 2015 के आरक्षण प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। और खबर पर भी तमाम जानकारी के लिए आसिफ बेग मेरे साथ लखनऊ से फोन लाइन पर जुड़ गए। आसिफ, पंचायत चुनावों को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रही है? जी, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जुटी राज्य सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने शुक्रवार को पंचायत चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था को अंतिम रूप देने पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने आरक्षण व आवंटन कार्रवाई पर रोक लगाने के साथ सोमवार को यानी 15 मार्च को राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। यह आदेश जो है आपको बता दूं कि न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति मनीष माथुर की पीठ ने अजय कुमार की द्वारा दायर याचिका पर किया है। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के फैसले के बाद अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि शासन के अगले आदेश तक पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के लिए आरक्षण व आवंटन प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिया जाए। पंचायत चुनाव में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के स्थानों और पदों का आरक्षण व आवंटन के लिए 11 फरवरी 2021 को अधिसूचना जारी की गई, जिसके विरुद्ध
हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। और बता दूं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए सरकार ने आरक्षण नियमावली जारी करते हुए चक्रानुक्रम फार्मूले पर आरक्षित सीटें निश्चित करने का निर्णय लिया। और आसिफ, इसी बीच हाईकोर्ट का फैसला भी बड़ा अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां और आरक्षण को लेकर जो बात कही जाती है, उसके बीच हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस बीच वाराणसी से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि 2 दिवसीय काशी दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी बाबतपुर एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति को करेंगे रिसीव, और साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी राष्ट्रपति के साथ काशी विश्वनाथ में करेंगे दर्शन। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति के इस पूरे कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। 2 दिवसीय काशी दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी बाबतपुर एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे और सीएम योगी राष्ट्रपति के साथ काशी विश्वनाथ में दर्शन भी करेंगे। काफी अहम ये पूरा कार्यक्रम माना जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रपति के इस पूरे कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शासन प्रशासन सतर्क है, सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी भी 2 दिवसीय काशी दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और सीएम योगी बाबतपुर एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। सीएम योगी राष्ट्रपति के साथ काशी विश्वनाथ में करेंगे दर्शन। और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर इस पूरे कार्यक्रम को लेकर प्रशासन सतर्क है, सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं। तो आपको बता दें कि यहां पर इस पूरे कार्यक्रम को लेकर जो है 2 दिवसीय काशी दौरे पर सीएम योगी रहेंगे, और सीएम योगी के इस पूरे कार्यक्रम और साथ ही राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सभी तैयारियां यहां पर पूरी की जा रही हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के आगमन को लेकर वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी, और सीएम योगी यहां पर बाबतपुर एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति को रिसीव करेंगे, उनका स्वागत किया जाएगा। और उसके बाद सीएम योगी राष्ट्रपति के साथ काशी विश्वनाथ में दर्शन भी करेंगे। और इस पूरे कार्यक्रम को लेकर स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन सतर्क है, सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। और आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 2 दिवसीय दौरे पर यहाँ पर जो है सीएम योगी काशी में रहेंगे। और इस बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर में आज से 3 दिन मनाया जाएगा काला नमक चावल महोत्सव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे महोत्सव का वर्चुअल उद्घाटन। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह और साथ ही बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी मौके यहां पर मौजूद रहेंगे। राजकीय इंटर कॉलेज नौगढ़ परिसर में आयोजित होगा महोत्सव। महोत्सव में कलात्मक धान के बीज और साथ ही चावल के स्टॉल से यहां पर खरीदारी होगी। सीएम की आत्मनिर्भर यूपी योजना के तहत उत्पादों का किया जाएगा प्रमोशन, उनको आगे बढ़ाने और साथ ही किस तरह से और आगे बढ़ाया जाए उसको लेकर भी यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, सिद्धार्थनगर में आज से 3 दिन मनाया जाएगा काला नमक चावल महोत्सव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे महोत्सव का वर्चुअल उद्घाटन। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह और साथ ही बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। राजकीय इंटर कॉलेज नौगढ़ परिसर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव में काला नमक धान के बीज और साथ ही चावल के स्टॉल यहाँ पर लगाए जाएंगे और वहाँ से उनकी खरीदारी होगी। सीएम की आत्मनिर्भर यूपी योजना के तहत उत्पादों का प्रमोशन किया जाएगा। और इस बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि 15 मार्च से होगी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक को लेकर तैयारियों की समीक्षा की गई है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने यहाँ पर जो है बैठक लेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठक का यहाँ पर समापन करेंगे। आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम को लेकर समीक्षा भी की गई है। 15 मार्च से होगी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक और बैठक को लेकर तैयारियों की समीक्षा की गई है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह लेंगे बैठक, सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे समापन। उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर राकेश कुमार ने इंडो नेपाल सीमा क्षेत्र का दौरा किया और दोनों देशों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा का
जायजा लिया और नेपाल सीमा से जुड़े जिलों के यहाँ पर अधिकारियों और नेपाल पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कई मुद्दों को लेकर बातचीत की। आईजी राकेश सिंह ने यहाँ पर शराब तस्करी के नियंत्रण को लेकर भी जो है अधिकारियों से सहयोग की अपील की है। जिलाधिकारी शंभू कुमार ने लोगों से पंचायत चुनाव में किसी भी प्रकार की अराजकता और साथ ही गड़बड़ी ना करने और साथ ही सभी से शांति बनाने की अपील की। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें कि 3 नोटिस के बाद निरस्त होगा आवंटन। शासन ने तैयार की नई नियमावली। प्राधिकरण आवास विकास से प्लॉट आवंटन को निरस्त करने को लेकर नई नियमावली लागू करने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि भुगतान नहीं कर पाने पर निरस्त होगा आवंटन। ये बड़ी प्रक्रिया और बड़ी जो है नियमावली को लेकर जिस तरह से खबर निकलकर सामने आ रही है। 3 नोटिस के बाद निरस्त होगा आवंटन। शासन ने तैयार की नई नियमावली। प्राधिकरण आवास विकास से प्लॉट आवंटन को निरस्त किया जाएगा। भुगतान नहीं कर पाने पर निरस्त होगा आवंटन। मुरादाबाद में हुई पत्रकारों के साथ अभद्रता और साथ ही मारपीट की घटना से आहत होकर गोरखपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मार्कंडेय मणि त्रिपाठी ने आपको बता दें कि यहाँ पर प्रेस क्लब में आपात बैठक बुलाई है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है इस पूरी बैठक में मुरादाबाद में पत्रकारों की तरफ से सवाल पूछे जाने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और साथ ही यहाँ पर पत्रकारों के साथ हुई दुर्व्यवहार को लेकर बातचीत की गई। साथ ही उनके कार्यकर्ताओं ने मारपीट भी की थी और जिसका विरोध करते हुए गोरखपुर में पत्रकारों ने काली पट्टी बांधकर काम किया। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए गोरखपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष ने यहाँ पर बताया कि सरकार किसी भी पार्टी की हो लेकिन पत्रकारों का उत्पीड़न होता रहता है, लेकिन पत्रकार कभी सवाल पूछना नहीं छोड़ता। मुरादाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समाजवादी पार्टी की तरफ से पत्रकारों का उत्पीड़न किया गया है, जिसका पत्रकार समाज एकजुट होकर विरोध करता है। और वहीं उन्होंने बताया कि यहाँ पर लोगों ने मुख्यमंत्री से फैक्स के माध्यम से इस पर तुरंत कार्रवाई कराने की मांग की है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो यहाँ पर हम बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। इस तरह का यहाँ पर जो है ऐलान किया गया। मुरादाबाद में एक घटना हुई जिसमें एक पार्टी द्वारा उनके कार्यकर्ताओं द्वारा पत्रकारों पे सवाल पूछे जाने पे हमला हुआ और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अखिलेश यादव जी भी वहाँ मौजूद थे। हमने प्रदेश सरकार से मांग की है, उत्तर प्रदेश शासन से मांग की है कि जो भी इस घटना में हो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते उनकी गिरफ्तारी की जाए। साथ ही भविष्य में इस तरह की घटना ना हो इसके लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार ठोस कदम उठाए। मुरादाबाद प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस चौकी के यहाँ पर अंदर सिपाहियों पर किया गया हमला और हमले का प्रयास किया गया था। आर मशीन संचालक ने आरोपित किया हमले का प्रयास। कोहंडौर थाने के मदापुर बाजार में स्थित है चौकी। मामले को लेकर पुलिस जो है जांच कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको प्रतापगढ़ से बता दें, जहां पर पुलिस चौकी के अंदर सिपाहियों पर हमले की कोशिश की गई है। आरा मशीन संचालक ने आरे से हमला करने की कोशिश की। आपको बता दें कोहंडौर थाने के मुजफ्फरपुर बाजार में स्थित चौकी है और जहां पर इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई। मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।